नमस्कार, राजस्थान टॉक में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजस्थान में लोकसभा चुनाव होने के बाद 5 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां उपचुनाव होने हैं। उपचुनाव संभवतः अक्टूबर या नवंबर में होंगे, लेकिन उपचुनावों को लेके सरकार ने भी तैयारी शुरू कर दी है, तो वहीं कांग्रेस ने भी उस तैयारी को शुरू किया है कि हमारी ये सीटें बरकरार कैसे रहें। इन 5 सीटों में भाजपा के लोग व वर्तमान सरकार ये चाहती है, पांचों में से झुंझुनू एक ऐसी सीट है जहां भाजपा आराम से जीत सकती है, या यूँ कहें कि भाजपा के लोग ये मान रहे हैं कि ये सीट की संभावनाएं सबसे अधिक है जो भाजपा जीत सकती है। हालांकि कांग्रेसी या अन्य विपक्षी दल जो हैं वो ये मान के चल रहे हैं कि ये पांचों सीटें ही भाजपा की नहीं है और आगे भी ये कांग्रेस या हनुमान बेनीवाल या बाप पार्टी इन लोगों की ही आने की संभावनाएं अधिक बन रही हैं। लेकिन अभी जो स्थितियां बन रही हैं उसमें झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र को लेकर विशेष रूप से अभी मुख्यमंत्री जी ने भी दौरा किया और एक पेंशन योजना की राशि लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर की गई और वहां भी उन्होंने झुंझुनू में भी कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग ली। झुंझुनू में टिकट किसको मिलेगी, गत विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी थे उनको मिलेगी या किसी नए को मिलेगी, क्योंकि लोकसभा का जो चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस से ब्रजेंद्र ओड़ा जो उस वक्त विधायक भी थे अभी सांसद बन गए और पूर्व विधायक उदयपुर वाटी से शुभकर्ण चौधरी को भाजपा ने टिकट दी थी। इन दोनों के बीच में चुनाव हुआ। चुनाव में टिकट मिलने के दौरान ही ये माना जाने लगा था कि आमजन भी ये कहने लगा था और भाजपाई भी अनेक लोग कहते थे, कांग्रेसी तो कहते ही कहते थे कि झुंझुनू में उपचुनाव होगा क्योंकि ओला की जीत सुनिश्चित है। और कुछ ऐसी परिस्थितियां भी बनी जिससे ओला की जीत को माना जाने लगा था। भाजपा के जो भी वरिष्ठ कार्यकर्ता थे वो भी ये मान रहे थे कि भाजपा झुंझुनू में करीब 1 लाख वोटों से हार सकती है। हालांकि परिणाम जब आया तो सब इस बात से चौंकने हुए कि ऐसा चौंकाने वाला परिणाम तो आने की कोई संभावना नहीं थी। यदि भाजपा थोड़ी बहुत भी मेहनत करते तो ये सीट वो निकाल सकते थे। तो ऐसी स्थिति में क्या अब भाजपा उपचुनाव में ये सीट जीत पाएगी या नहीं, इसको लेके अनेक लोग दावेदार हैं। विशेष रूप से गत विधानसभा चुनाव में भाजपा ने बबलू चौधरी को उर्फ निशित को टिकट दी थी, जिनके सामने भाजपा के बागी प्रत्याशी राजेंद्र भामू ने चुनाव लड़ा, जो अभी वापस भाजपा में मिल गए हैं। उससे गत चुनाव में जाएं तो इन दोनों ही ने पहले भी ऐसे ही आमने सामने चुनाव लड़ा था, तब टिकट राजेंद्र भामू के पास थी और बबलू चौधरी निर्दलीय चुनाव लड़ रहा था। आगे की स्थितियां क्या होंगी वो अलग बात है, लेकिन यह है कि 2 ये प्रत्याशी तो तय हैं। इसके अलावा भी अनेक प्रत्याशी माने जा रहे हैं, जिसमें लोकसभा चुनाव में हारे हुए शुभकर्ण चौधरी को भी प्रत्याशी माना जा रहा है। प्यारेलाल ढूकिया भी दावेदारी कर रहे हैं, राजेश बाबल हैं, मुकेश दादीज का नाम सबसे आगे आ रहा है। यदि अदर कास्ट में जाट को टिकट नहीं देखे, यदि अदर कास्ट को टिकट दी जाती है तो मुकेश दादीज का नाम सबसे ऊपर में है। जिलाध्यक्ष बीजेपी के बनवारी लाल सैनी का भी नाम आ रहा है। इसके अलावा भी कई अन्य लोग भी हैं जो टिकट की दावेदारी, भाजपा से करीब 1 दर्जन से अधिक लोग टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। जाट जाति के लोगों का ये कहना है कि जाटों को टिकट दी जाती है तो भाजपा जीत सकती है, जबकि अदर कास्ट के जो लोग हैं, चाहे वो ब्राह्मण हैं, माड़ी हैं या अन्य जातियों के लोग हैं, वो ये चाहते हैं कि अदर कास्ट को टिकट दी जाए, क्योंकि जाटों के उम्मीदवारों की संख्या बहुत अधिक है। यदि अदर कास्ट को टिकट दी जाती है और भाजपा का मूल वोट मिल जाता है तो वो चुनाव जीत सकते हैं। ये अलग बात है कि चुनाव में स्थितियां क्या रहेंगी, लेकिन अभी जिस तरह लोकसभा चुनाव में, या हम ये कहें कि इनसे पहले के लोकसभा चुनाव की हम बात करें, कभी पूर्व सांसद संतोष अहलावत जब सांसद थी उस वक्त लोग ये कहने लगे थे कि आगामी लोकसभा चुनाव में संतोष अहलावत को टिकट नहीं मिलेगी। ये आमजन की आवाज़ थी और हुआ भी वैसा ही, संतोष अहलावत को टिकट नहीं मिली। इस बार लोकसभा चुनाव से पूर्व आमजन कहने लगा था कि सांसद नरेंद्र खीचड़ को टिकट नहीं मिलेगी, हुआ भी वैसा ही। यही सेम प्रक्रिया लोकसभा के चुनाव में भी वही हुई कि भाजपा प्रत्याशी शुभकर्ण चौधरी करीब 1 लाख वोटों से हारेंगे, लेकिन जीतेगा तो ओला ही। और जब लोगों से बात करते थे कि वोट किसको दिया तो कहते थे वोट दिया भाजपा को। ये स्थिति भाजपाई भी कहते थे और कांग्रेसी भी कहते थे। तो कमोबेश वही स्थिति अब उपचुनाव को लेके चल रही है। उपचुनाव की स्थिति में आमजन अभी ये कह रहा है कि राजेंद्र भामू और बबलू चौधरी, इन 2 को तो टिकट नहीं मिलेगी, मिलेगी तो किसी नए को ही। यदि जाट को टिकट मिलती है तो फिर भी टक्कर होगी, यदि अदर कास्ट को टिकट मिलती है
तो टक्कर होने की कम संभावनाएं हैं। ये सबके अपने अपने तर्क हैं। हो सकता है कि जैसे एक बार पूर्व विधायक मूल सिंह शेखावत यहाँ से विधायक बने थे बीजेपी की टिकट पे, सुमित्रा जी भी बीजेपी की टिकट पे एमएलए बनी है। ऐसा नहीं है कि यहाँ भाजपा जीत नहीं सकती है, लेकिन अब सबके अपने अपने तर्क आ रहे हैं। लेकिन हम लोग जो देखते हैं फील्ड में वो ये है कि बबलू चौधरी और राजेंद्र भामू को टिकट मिलने की संभावना है। आम आदमी यही कह रहा है कि इनको संभावना नहीं है। हालांकि बिशंबर पूनिया सहित मैंने कहा 1 दर्जन के करीब ऐसे लोग हैं जो ये चाह रहे हैं कि उन्हें टिकट मिले। किसको मिलेगी? जिसमें सबकी एक राय होगी। उसमें और भी कई लोगों के नाम आ रहे हैं। हो सकता है कि ऐसा कोई प्रतिनिधि आ जाए, जैसे जिला प्रमुख हर्षिनी कुलेरी का भी नाम आ रहा है, लेकिन हर्षिनी कुलेरी के ससुर मंडावा से विधायक रहे हैं और मंडावा विधानसभा क्षेत्र उनका क्षेत्र है, वहाँ बीजेपी माइनस में गई, झुंझुनू में बीजेपी माइनस में रही। तो संभवतः शुभकर्ण चौधरी और उनके जितने भी सहयोगी हैं वो इन लोगों का जितना विरोध हो सकता है राजनीतिक रूप से अपनी पार्टी के अंदर टिकट नहीं लेने देने का प्रयास करेंगे। किसी नए व्यक्ति की वो पैरवी कर सकते हैं। हालांकि शुभकर्ण चौधरी खुद भी टिकट की दावेदारी कर रहे हैं और हो सकता है कि वो टिकट ले भी आए, या ये तो पार्टी को तय करना है कि वो किसको टिकट देगी। लेकिन ये कि ये घमासान चला हुआ है। इस घमासान में कांग्रेस बड़े आराम से देख रही है। कांग्रेस में 3 उम्मीदवार अभी सामने आ रहे हैं, जिसमें ब्रजेंद्र ओला के परिवार से किसी एक को माना जा रहा है। उसमें हो सकता है अमित ओला हो सकता है उनकी पुत्र वधू आकांक्षा हो सकता है कि राजबाला ओला ब्रजेंद्र ओला की पत्नी हो। आम जन ये मान रहा है कि इन तीनों में से किसी एक को टिकट मिलेगी, जबकि कांग्रेस के जिला अध्यक्ष दिनेश सुंडा जमकर मेहनत कर रहे हैं और ये आशा कर रहे हैं कि उन्हें टिकट मिल सकती है। वहीं एमडी चोपदार जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, वो भी ये प्रयास कर रहे हैं कि उन्हें कांग्रेस की टिकट मिले। लेकिन आम जन ये मान रहा है दिनेश सुंडा को टिकट मिलने की फिर भी संभावना हो सकती है। हालांकि फिर भी लोगों का ये मानना है कि ओला परिवार व भाजपा जिसको टिकट देती है, चुनाव उन्हीं 2 के बीच में ही होने की संभावना है। अब ये आने वाला समय बताएगा कि झुंझुनू की राजनीति में ये कैसा परिवर्तन होता है या नहीं होता है, या लंबे समय से जो विधायक की सीट पे लगातार काबिज होते आ रहे हैं ओला परिवार, क्या ओला परिवार ही रहेगा या भाजपाई इस बार सेंध लगा पाएंगे। लेकिन भाजपाई जब तक एक साथ नहीं होंगे तब तक ऐसा नहीं लग रहा है कि भाजपाई यहाँ जीत पाएंगे। इसमें एक नया समीकरण बनाने के लिए राजेंद्र गुड्डा भी, पूर्व विधायक उदयपुर वाटी, वो भी यहाँ प्रयास कर रहे हैं, अपनी राजनीतिक संभावनाओं की जमीन तलाश रहे हैं कि वो इस भाजपा शासन में कैसे अपना इस तरह का दबाव बना पाएं कि लोग उन्हें समर्थन दें और वे भाजपाई सरकार में अपनी स्थितियां मजबूत बना के अपने काम निकलवा सकें और इजीली रह सकें, क्योंकि उनके राजनीतिक लफड़े बहुत अधिक हैं और उनकी कार्यशैली भी ऐसी है। अभी भी उन्होंने झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र के अधिकतर गांवों में दौरा किया है। विशेष रूप से वो राजपूत समाज से यही कह रहे हैं, मुस्लिम समाज और एससी के लोगों से ये प्रयास कर रहे हैं कि वो उनको वोट दें। ऐसी स्थिति में यदि त्रिकोणीय संघर्ष होता है और ओला परिवार को टिकट मिलती है या कांग्रेस के किसी मजबूत प्रत्याशी को टिकट मिलती है तो वो भी जीतने की संभावना है। हालांकि ये भी है कि कहीं इस तरह की विपरीत परिस्थितियां हो जाएं तो राजेंद्र गुड्डा भी चुनाव निकाल सकते हैं। हालांकि ऐसी अभी तक कोई संभावनाएं नहीं है। फिर भी राजनीति में सब कुछ संभव है कि कब कौन किस तरह की भावनाओं में लोगों को बहा के ले जाए और वोट मिल जाए और वो विजयी हो जाएं। आप लगातार राजस्थान टॉक देखते रहें।